आज की यात्रा है एक ऐसे गांव की जहां एक ही विधा पर प्राप्त हुए हैं दो दो पद्मश्री, जहां की कला आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुकी है। इस गांव का बच्चा बच्चा कलाकार है। नमस्कार, आज हम यात्रा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सुदूर जनजातीय जिला डिंडौरी के एक आदिवासी बहुल गांव पाटनगढ़ की। मैकल की गोद में बसा, प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज, झरनों की कलकल ध्वनि और पक्षियों के गुंजन से गूंजित गांव पाटनगढ़, जो अपनी गोंड पेंटिंग के लिए जाना जाता है। इस गांव में गोंड, परधान और ढोलिया जैसे जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। लगभग 2000 की आबादी वाले इस गांव का संबंध मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर बैरियर एल्विन से रहा। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर एल्विन इस संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गांव की ही एक महिला लीलाबाई, जो कि जनजातीय समुदाय से आती थी, उनसे शादी कर ली। सालों से गरीबी और अशिक्षा के धुंध में ढका ये गांव अपनी परंपरा, संस्कृति, कला और पारंपरिक ज्ञान के लिए आज विख्यात है। गांव का यही पारंपरिक ज्ञान आज इनकी संस्कृति को तो बचाने का कार्य कर ही रहा है, साथ ही गांव में एक आजीविका का सशक्त माध्यम बना हुआ है। गांव में दशकों से अनाज की कोठी और दीवारों पर मिट्टी से कुछ चित्र उकेर दिए जाते थे। चटक रंगों से रंगे, अपनी मिट्टी की खुशबू लिए इन चित्रों को नाम दिया गया भित्ति चित्रकला का, और इस चित्रकला को गांव की ही कोठी से बाहर निकालकर समृद्ध कला के रूप में विकसित किया स्वर्गीय श्री जनगढ़ सिंह श्याम ने। उनके निरंतर संघर्ष और लगन के दम पर उन्होंने भित्ति चित्रकला में अपना मौलिक ज्ञान जोड़ा और उसे कैनवास में उतारना शुरू कर दिया। प्रारंभिक समय आसान नहीं था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पीछे छोड़ दिया एक लंबा कारवां, जो आज इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रहा है। बताएं, यह जनगणना कहाँ है कि पूरा गांव के नाम, कितना जमीन, कितना गाय, ऐसे आदमी के नाम लिखें, गाय लड़का बच्चा कितना है, ऐसे करके तो जनगणना होत रही से वह होत रही, तो वह जन्म आए रही से उसके नाम जनगणना रख दिया। आरंभ में उन्होंने गांव के कुछ युवकों को अपने साथ लेकर पेंटिंग सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग इसे उत्साहपूर्वक सीखने लगे। यह पेंटिंग कहलाई प्रधान पेंटिंग और गोंड पेंटिंग। आज इस गांव के लगभग हर घर में छोटे और बड़े हुनरबाज मिल जाते हैं। कोई भित्ति कला, तो कोई गोंड पेंटिंग, तो कोई प्रधान पेंटिंग, तो कोई लकड़ी कला में महारत हासिल किए हुए है। इस गांव में एक खास विशेषता है और वो है प्रकृति पूजा। प्रकृति उपासक यह गांव जनजातीय समुदाय प्रत्येक शुभ अवसरों पर अपने देवताओं का स्मरण करना नहीं भूलते। गांव अब धीरे धीरे विकास और तरक्की की ओर बढ़ रहा है। गांव में पक्की सड़क, पीने का पानी, बिजली, सरकारी स्कूल, सामुदायिक भवन और सरकारी मदद से पक्के घरों का निर्माण हो रहा है। शिक्षा का प्रसार होने से गांव में जागरूकता आई है। गांव के बहुत से कलाकार अब बड़े शहरों में जाकर रहने लगे हैं और नाम कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तीज त्योहार पर पूरा गांव एकजुट हो जाता है और अपनी खुशियां दोगुनी करता है और खुशियां मनाता है। गांव का सार्वजनिक पूजा स्थल, जिसे ठाकुर देव कहते हैं, वो आस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ प्रशिक्षण और कार्यशाला के आयोजन के लिए एक केंद्र की स्थापना भी की गई है। उनके घर में मिट्टी के ऐसा ऐसा घर कि क्या बताओ, माथा ऐसी लगी ने, इनमें घोड़ा चढ़वाई के रही से भगवा पक्का मकान बना या कच्चा मकान में छाए के खपरल, और वो खड़े है कि देख थके ना और कहे के लाए। उन्होंने सब लोग भूपाल वाले ले गई, कहीं टूट गई खपरत भाई खपरत। ऐसे किसान भी रही, उनके नारी भी रही, ऐसे मर मिट गई। आज ये गांव अपनी संस्कृति और कला के कारण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है।
शायद किसी ने ठीक ही कहा है, हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है। तो सन 2018 में भारत सरकार द्वारा गूढ़ चित्रकारी में श्री भज्जू सिंह श्याम को चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में गूढ़ चित्रकारी के लिए श्रीमती दुर्गा बाई व्याम को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ऐसा है पाटनगढ़ का इतिहास, जहां एक ही विधा में प्राप्त हुए हैं 2 पद्मश्री सम्मान। हम जो युवाएं हैं सारे पाटनगढ़ के, तो सभी एक ट्राइबल आर्ट में काम करते हैं। सबको अपनी परंपराओं को बताते हैं, सबके साथ हिल मिलकर रहना, लोगों से बातचीत करके उनकी परंपराओं को जान के उन्हें हम कैनवास सीटों पे उतारते हैं, उनकी सेलिंग होती है और इसी के दौरान लोगों को हमारी परंपराओं के बारे में पता चलता है कि वो लोग कि हम पुराने ज़माने में क्या थे, किस तरीके के थे। तो एक गोंड डिज़ाइंस भी होती है, तो उनके द्वारा जो बैगा समाज के लोग होते हैं तो वो उनकी जो टैटूस होते हैं, उनके जो गुदना होते हैं, जिसे हम गुदना कहते हैं, तो वो डिज़ाइन डालते हैं हम लोग पेंटिंग्स में और उन्हें अच्छे से लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं और उन्हें पसंद भी आता है। उससे हमारा घर चलता है, हमारी रोजी रोटी चलती है और हमें अच्छा लगता है कि हम इस पेंटिंग से जुड़े, इस गांव में जन्म लिया, हम अपनी परंपराओं के बारे में जाना। आज भी बाहर कई सारे लोग हैं जिन्हें कहते हैं, सुनने को भी मिलता है कि जैसे बड़े स्कूल के लोग होते हैं दिल्ली बम्बई के, तो अगर उनसे पूछा जाए कि आप गाय दूध कहाँ से आता है तो वो लोग कहते हैं फैक्ट्री से आता है। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि गाय से दूध आता है कि भैंस से दूध आता है। तो इस तरीके की तो ये सारी जानकारियाँ अगर हम अपनी पेंटिंग के द्वारा देते हैं लोगों को, तो इससे हमें बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है और फिर अपनी कलाकृति के द्वारा अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है। सर हम लोग पहले तो मतलब खेती का काम करते थे, उसके बाद पेंटिंग में जुड़े हैं हम लोग। सब लोग मतलब कर रहे थे तो देख देख के हमको भी मतलब ये हो गया कि हम भी करते ये काम, सब लोग कमाते हैं करके, तो हम भी कमाने लगे। लेकिन खेती से ज़्यादा हमको यही परिवर्तन हो रहा है कि अब उससे ज़्यादा थोड़ा आवक आ जा रहा है। हर जगह मतलब आने जाने के लिए हमको टाइम भी मिल जाता है, लेटर भी आता है और मतलब सम्मान भी होता है। यही मतलब पहले हम खेती का काम करते थे तो बस घर तक ही थे, मतलब गांव तक। अब पेंटिंग के काम करते हैं तो कहीं भी ले जाते हैं और कुछ भी मतलब बुला लेते हैं सरकारी में से। हर जगह मतलब आने जाने के लिए स्टॉल लगाना, दुकान लगाना, ये सब करना पड़ता है। पहले तो हम नहीं जानते कुछ चीज़ को, लेकिन यहाँ आने से थोड़ा थोड़ा मतलब सीखे हैं। तो हमारे पति सिखाए हैं हमें, उसके द्वारा से सीखे हैं हम लोग। घर में खेती बाड़ी करते थे, लेकिन हम पता नहीं, घर में भी मम्मी पापा कर रहे थे। उसके बाद हम शादी हो गया, यहाँ आए, पेंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था हमें। यहाँ आए सीखे तो देख देख के हम भी बनाने लगे अपने हस्बैंड से, और थोड़े थोड़े बच्चे भी सीख लेते हैं और कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की यात्रा? आज की यात्रा थी पाटनगढ़ की, जो कि ज़िला डिंडौरी में है। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।